30 लाख रुपए सिर्फ बुकिंग के लिए, और प्राइस किसी को पता नहीं। किया ने 2 गाड़ियों का टीजर दिया और मार्केट में 2 गाड़ियां फेंक दी कि ये आने वाली हैं, लेकिन प्राइस का अभी किसी को कंफर्म नहीं है, लेकिन बुकिंग जरूर खुल गई है। एक गाड़ी है किया स्पोर्टेज जो कि फेसलिफ्ट हो रही है और वो ऑल व्हील ड्राइव में भी इंट्रोड्यूस कराई गई है, और दूसरी है PHEV। जी सर, PHEV भी आने वाली है, और ये कोरियन फर्स्ट PHEV है जो पाकिस्तान में आने वाली है। तो चलो पहले गाड़ियां देख लेते हैं। Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to get out on the wire. Live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. ये दोनों गाड़ियां दोनों अलग सेगमेंट की हैं, और एक जो किया स्पोर्टेज है वो 5 सीटर है, और किया सोरेंटो PHEV 7 सीटर है। ये पाकिस्तान की पहली कोरियन PHEV होगी, और इससे पहले चाइनीज बहुत से ब्रांड्स PHEV गाड़ी लेके आ चुके हैं, लेकिन देखने वाला ये होगा कि अब ये कैसा मार्केट को कैप्चर करती है। किया स्पोर्टेज की अगर डायमेंशंस की बात करूं तो उसकी डायमेंशंस लेंथ में 4685 मिलीमीटर है, वेट 1865 मिलीमीटर है, हाइट 1660 मिलीमीटर है, व्हील बेस 2755 मिलीमीटर है, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 181 मिलीमीटर है। अगर किया सोरेंटो PHEV की बात करूं तो उसकी लेंथ 4815 मिलीमीटर है, वेट 1900 मिलीमीटर है, हाइट 1695 मिलीमीटर है, व्हील बेस 2815 मिलीमीटर है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 175 मिलीमीटर है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि किया सोरेंटो की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो किया स्पोर्टेज से कम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से दोनों ही पाकिस्तान की बहुत ही बेहतरीन कंडीशंस के हिसाब से चल सकती हैं। ये कोई भी स्पीड ब्रेकर या खड्डों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों की ही ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। और व्हील बेस की अगर बात करूं तो दोनों में बहुत ही अच्छा व्हील बेस है जो कि बेहतरीन आपको लेग स्पेस भी देता है और एक कैबिन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी देता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछली जो किया स्पोर्टेज HEV थी उसकी ब्रेकिंग हॉर्स पावर 227 थी और जो न्यूटन मीटर टॉर्क था वो 350 था, लेकिन नया फेसलिफ्ट करने से उन्होंने बीच में थोड़े से टांके टूंके और थोड़ी सी उसकी ट्यूनिंग भी कर दी है और इसको उन्होंने अब 235 हॉर्स पावर पे ले गए हैं और 368 न्यूटन मीटर टॉर्क पे ले गए हैं। इन्होंने जरूर कोई ECU को छेड़खानी की है और इसकी पावर को और एनहांस कर दिया। अब ये Hyundai Tucson जितनी इसकी पावर नहीं रही, ये मजीद बेहतर हो गई है। किया सोरेंटो की बात करूं तो यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि पार्क व्हील्स के एक आर्टिकल में इसको लिखा गया था कि इसकी जो ब्रेकिंग हॉर्स पावर है वो 249 HP है और 367 न्यूटन मीटर टॉर्क है। फिर हमने इसको डबल चेक किया और तमाम वेरिएंट देख लिए मैंने यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, इवन दो के कोरियन वेरिएंट्स भी देख लिए, लेकिन मुझे ये फिगर्स कहीं से नहीं मिले। मेरा ख्याल है कोई लिखने में कोई टाइपो हो गया या कोई गलती हो गई है, लेकिन हर इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे तो बहुत ही गलतियां होती हैं। एक एक चीज बताने में कभी ना कभी ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन इसके जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली किया ने लॉन्च नहीं किए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जो एग्जैक्ट इसके नंबर हैं वो 261 HP इसकी पावर है। अब इसका थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूं कुछ थोड़े चाइनीज वेरिएंट से, तो चेरी टीगो 9 610 हॉर्स पावर, यार मजे तो हैं वैसे, हाँ हैं चाइनीज लेकिन मजे हैं। ये भी आपको आगे जाके जरूर बताऊंगा कि क्यों उनकी हॉर्स पावर इतनी ज्यादा है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो।
आज जो इसकी बैटरी और हाइब्रिड इसका सिस्टम समझ लेते हैं तो किया स्पोर्टेज में 1.49 किलोवाट आवर की बैटरी आती है और ये एनएमसी केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी है और ये थोड़ी ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है लेकिन काम की पक्की है। 8 साल और 160,000 किलोमीटर इसकी वारंटी है बैटरीज की, तो ये एक बहुत ही अच्छे फिगर्स हैं। और इसका फ्यूल टैंक जो है वो 52 लीटर्स का है और ये 18 किलोमीटर पर लीटर की कंजम्पशन देती है। अल्फा और फॉरवर्ड व्हील ड्राइव का जो फ्यूल टैंक है वो 54 लीटर्स का है। अल्फा की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो 11 किलोमीटर पर लीटर की है। किया सोरेंटो PHEV की बात करूं तो इसमें 13.8 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। ये प्लग इन चार्जिंग के साथ आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। 3.3 किलोवाट का चार्जर भी इसके साथ मिलता है और ये 15 to 95% आपको कुछ 3.5 घंटे में कर सकती है। इसकी ईवी रेंज की बात करूं तो जो क्लेम करते हैं वो 66 किलोमीटर है WLTP और इसकी EPA रेटेड रेंज अगर निकालें तो वो 59 किलोमीटर बनती है। रोजाना 59 किलोमीटर और आपको पता है कि 10 to 15% से नीचे बैटरी भी नहीं जाने देती, ये PHEV टेक्नोलॉजी होती है। तो उस लिहाज से आपके पास अप्रोक्सीमेटली कोई 50-45 किलोमीटर ही बच जाते हैं, तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी मुझे कम लगती है। जबकि यहीं पे अगर आप चाइनीज कोई PHEV देखें या रीव टेक्नोलॉजी देखें उसमें आपको 150 to 200 किलोमीटर भी प्योर ईवी रेंज मिल जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा जरा जल्दी से एक चीज समझा देता हूं कि जापानीज टेक्नोलॉजी और कोरियन टेक्नोलॉजी और चाइनीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज में क्या फर्क है। जो जापानीज टेक्नोलॉजी है इसके मैकेनिकल जॉइंट को प्लेनेटरी गियर कहते हैं। जो इसका ट्रांसमिशन है ये इंजन, जनरेटर और मोटर तीनों को आपस में जोड़ के चलाता है। इसी वजह से ये हाई रेव पे, इसमें कोई क्लच नहीं होता, कोई गियर बदलना नहीं होता, इसीलिए हाई रेव पे आपको पावर भी देता है जिसको CVT भी कहते हैं। इसलिए ये सिटी में तो बहुत स्मूथ होता है लेकिन हाईवे पे वो आपको वो उस तरह की कंजम्पशन नहीं दे सकता जिस तरह की वो सिटी में देता है। इसीलिए टोयोटा प्रियस या दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हम जापानीज की देखते थे उनकी हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बुरी होती थी। अब कोरियन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ एक सिंपल सी बात हुई है कि पुरानी नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ली और उसमें मोटर जोड़कर उसको एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया जिसको TMED कहते हैं। इसका फायदा यह है कि गाड़ी बिल्कुल आपको नॉर्मल जैसे चलने की फील देती है। नॉर्मली जिस तरह गियर चेंज होता है उसी तरह आपको फील भी कराएगी कि गियर चेंज हो रहा है। और इसका जो नुकसान है वो ये है कि ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। ज्यादातर इसकी जो टाइम मोटर है वो सिर्फ इंजन की मदद करती है, अकेले लंबे सफर तक खुद नहीं चल सकती। अब आते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी। ओ माय गॉड, क्या चीज बनाई है इन्होंने, DHT। यहाँ चाइनीज ने बिल्कुल नया एक गियर बॉक्स बनाया है। ये किसी भी गियर बॉक्स की कॉपी नहीं की। ये DHT टेक्नोलॉजी जो है ये तीनों तरीकों से काम कर सकती है। सिर्फ बैटरी पे भी चल सकती है, सिर्फ इंजन और बैटरी दोनों को मिला के भी चल सकती है हाइब्रिड मोड में, और ये सिर्फ इंजन पे भी अगर चलाना चाहें तो उस पे भी ये काम दे सकती है। ये बहुत ही एक बेहतरीन और जदीद तरीका है टेक्नोलॉजी का। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उतना नॉर्मल या सीधा नहीं है जितनी जापानीज या कोरियन है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी, इसकी पावर, इसकी एवरेज फिनोमिनल है। अब ये जिस तरह चीजें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएंगी ये उस तरह अपने आप को बेहतर और करते जाएंगे। फीचर्स की बात करूं तो किया स्पोर्टेज में ड्यूल 12.3 इंचेस की कर्व डिस्प्ले, एक ड्राइविंग क्लस्टर और टच स्क्रीन है। हार्मन कार्डन के 6 स्पीकर ऑडियो प्लस सबवूफर है। वायरलेस कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो है। पैनोरामिक सनरूफ, 18 इंचेस और अलॉय व्हील, 6 एयरबैग्स, फुल एडास सूट, 360 डिग्री कैमरा, इको स्पोर्ट्स माई ड्राइव, ये भी एक नया मोड डाला है इन्होंने बीच में। और स्नो, मड और सैंड के ट्रेन मोड्स भी हैं ऑल व्हील के ड्राइव के आने की सूरत में। 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 1.49 किलोवाट आवर की हाइब्रिड बैटरी। इसका जो सबसे लोअर वेरिएंट है जो अल्फा है उसमें 8 इंच की टच स्क्रीन आती है। कौन देता है 8 इंच की टच स्क्रीन? ये तो वो साहब हो गया कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान अपने पापा की तीसरी शादी पे खुल के विरोध क्यों नहीं कर पा रहे। तो 8 इंच की स्क्रीन कौन देता है? किया सोरेंटो PHEV में 12.3 इंचेस की कर्व डिस्प्ले स्क्रीन है, 12 स्पीकर प्रीमियम साउंड है, वायरलेस कार प्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, पैनोरामिक सनरूफ है, 18 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं, 6 एयरबैग, ADAS सुइट, 360 डिग्री कैमरा, 13.8 किलोवाट आवर प्लग इन बैटरी है, 3.3 किलोवाट AC चार्जिंग है, 6 स्पीड
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन है। लेकिन ये वो फीचर्स हैं जो कि नॉर्मली पहले भी आ रहे थे और चल रहे थे, लेकिन अब ग्राफ बहुत हाई हो गया भाई। कहाँ है मसाज सीट, कोई जीरो ग्रेविटी, कोई चीजें डालो भाई। ये मतलब क्या कर रहे हो यार। चलो आओ देखते हैं कि इसकी रनिंग कॉस्ट क्या डलेगी, बहुत जरूरी है। तो ये चलने में पड़ेगी कितने की देख लेते हैं। किया स्पोर्टेज जो नॉर्मल पेट्रोल है उसको अगर देखें तो वो 11 किलोमीटर पर लीटर देती है और 335.81 रुपए पेट्रोल का रेट है, जिसके हिसाब से इसके पर किलोमीटर कॉस्ट 30.5 रुपीज पर किलोमीटर बनने वाली है। एक महीना 2000 किलोमीटर चला के इसकी कॉस्ट जो आने वाली है वो 61,060 रुपीज है और ईयरली इसकी कॉस्ट जो आने वाली है वो 7,32,720 रुपीज है और 3 ईयर की इसकी कॉस्ट जो है वो 21,98,160 रुपीज है। 21 लाख रुपए सिर्फ पेट्रोल में लगने हैं आपके। यार मुझे तो पेट्रोल वाले समझ ही नहीं आ रहे यार, बिल्कुल नहीं आ रहे। कौन लोग हैं यार। चलो अब स्पोर्टेज हाइब्रिड देख लेते हैं, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। किया स्पोर्टेज हाइब्रिड की अगर फ्यूल इकोनॉमी देखें तो 18 किलोमीटर पर लीटर करती है, 1.49 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, 335.81 रुपीज जो पेट्रोल का रेट है उसको अगर 18 से डिवाइड करें तो 18.7 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट आने वाली है। 2000 किलोमीटर पर मंथ चला के आपको जो खर्चा आने वाला है वो 37,320 रुपीज है। ईयरली इसकी कॉस्ट आएगी 4,47,840 रुपीज और 3 ईयर कॉस्ट जो इसकी आएगी वो 13,43,520 रुपीज है। यार 21 लाख और 13 लाख एक ही गाड़ी है, हल्की सी बैटरी है, कमाल है। इतने पैसे ऊपर दे के ये गाड़ी लेनी पड़ेगी, पावर भी ज्यादा है, समझ लो। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने चीज बनाई है कि अगर आप 2000 किलोमीटर चलाते हैं तो किया सोरेंटो की प्योर ईवी पे इतनी रेंज ही नहीं है कि आप रोजाना कोई 67 किलोमीटर चला सकें, जो कि 2000 किलोमीटर को पूरा करती है महीने में। तो मैंने एक एक सिनेरियो को ध्यान में रख के कि अगर आप पूरी ईवी बैटरी चलाएं और उसके बाद पेट्रोल पे चलाएं तो आपको क्या कॉस्ट आने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखना, इसको मजा आ जाएगा आपको। इसकी जो ईपीए रेटेड रेंज है वो 59 किलोमीटर एक फुल बैटरी चार्ज है, लेकिन इसमें जो यूजेबल रेंज है वो आपको 50 किलोमीटर ही मिलती है। 10 से 15% जो है वो बैटरी पीछे रह जाती है, वो आपको PHEV हाइब्रिड सिस्टम जो है यूज करने नहीं देता, वो आपको HEV पे ले जाता। तो जब 50 आपको किलोमीटर फुल एक चार्ज पे मिलेगी, 11.7 किलोवाट आवर पे आपको 50 किलोमीटर मिलने वाले हैं। यही आपके यूनिट्स लगेंगे। अगर आप ग्रिड रेट को देखें तो जो 55 रुपए है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको 12.9 रुपीज पर किलोमीटर अगर आप ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो आपको पड़ेगा। अगर आप सोलर पे चार्ज करते हैं तो इसका हिसाब आपको 5.85 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगा। अब ये ईवी रेंज तो आपने फुल यूज कर ली और फुल यूज करने में डिप्लीटेड जो बैटरी है उसकी एवरेज बदल जाती है। तो मैंने यहां पे वो वाली एवरेज काउंट की है, तब इसकी जो एवरेज आएगी वो आपको ये 13.5 किलोमीटर पर लीटर ही देगी, जिसके हिसाब से आपका पर किलोमीटर कॉस्ट आने वाला है 24.9 रुपीज पर किलोमीटर। अब अगर आप 2000 किलोमीटर को पर डे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 66.7 किलोमीटर रोजाना के बनते हैं। 50 किलोमीटर अगर आपने रोज ईवी पे चलाया और बाकी आपने HEV पे चलाया तो ये आपका तकरीबन 1500 किलोमीटर ईवी पे बन गया और 500 किलोमीटर HEV पे बन गया। तो इस हिसाब से आपका जो खर्चा आने वाला है अगर आप ग्रिड पे चार्ज करते हैं तो पर मंथ आपको 31,755 रुपए आएगा और अगर आप सोलर पे करते हैं तो 21,225 रुपए आएगा। पर साल का आपको खर्चा जो है वो ग्रिड पे चार्ज करने से 3,81,060 रुपए आएगा और सोलर पे चार्ज करने से 2,54,700 रुपीज आएगा। और 3 साल का आपका खर्चा ग्रिड पे चार्ज करके इसी पैटर्न पे चला के आपको 11,43,180 रुपीज आएगा। और अगर आप सोलर पे चार्ज करके इसी पैटर्न पे 3 साल तक चलाते हैं तो इसका खर्चा आपको आएगा 7,64,100 रुपीज। ये एक फुल इतना ज्यादा, ये ऐसी सिनेरियोज और कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताएगा। मुझसे लिखवा लें कि अगर किसी ने ऐसी कैलकुलेशन आपको बताई हो, इतनी छोटी छोटी सी चीज कि फुल ईवी यूज करने पे डिप्लेटेड बैटरी पे भी इसकी रनिंग कॉस्ट क्या बनेगी, तो मैं मान जाऊंगा। मुझे जरूर लिखना कि यार इस तरह किसी ने बताया और समझाया। अब एक मैं चार्ट लगाता हूं जिसमें आपको ये सारा एक फुल सिनेरियो नंबर्स के साथ बिल्कुल एक एक चीज
बताई भी होगी, आप उसको देखें, समझें और जरूर अप्लाई करें अपनी लाइफ पे कि आपके कितने किलोमीटर हैं, कितने चलते हैं और क्या क्या हिसाब से आपको पड़ने वाला। अब इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे कंसर्न्स हैं कि ऑलरेडी जो किया सोरेंटो PHEV है, जो HEV है सॉरी, वो एक बहुत ही हायर प्राइस ब्रैकेट पे है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो है, जो मुझे लगता है इसका कॉम्पिटिटर तो नहीं है, वो तो उससे भी अबव है, जो चेरी टीगो 9 है PHEV, लेकिन उसकी प्राइस भी आफ्टर 18% भी उतनी नहीं बन रही जो इस वक्त 8.5% ऑफ सेल्स टैक्स में किया सोरेंटो की बन रही है। तो ये 18% ऑफ सेल्स टैक्स में क्या प्राइस इंट्रोड्यूस करेंगे? अगर इन्होंने अपनी प्राइस को रिवाइज ना किया तो ये गाड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी कंपटीशन देने के लिए, क्योंकि इसकी बैटरी भी थोड़ी है, ये NMC केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी भी है जो कि ज्यादा मेंटेनेंस मांगती है और उसकी लाइफ भी थोड़ी होती है और इसमें ऑप्शंस भी कम है। इसका साइज भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि बहुत बड़ा साइज है और जो बहुत बेहतरीन है। तो इनको प्राइस के मामले में बहुत ज्यादा सोच के इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, वरना ये टैंक 500 से भी मार खाएंगे और नीचे चेरी टीगो 9 से भी मार खाएंगे। अब मैं आपको एक चार्ट, इसके तमाम फीचर्स, इसकी डायमेंशन, एक ब्रोशर लेवल पे आपको एक पूरा फाइनल कार्ड दिखाऊंगा। किया स्पोर्टेज का भी, जो कि न्यू फेसलिफ्ट है, नया मेकअप है, बेहतरीन ब्रांड न्यू, बहुत प्यारी है, और किया सोरेंटो PHEV का भी। आप खुद डिसाइड करें कि आप कौन सी गाड़ी को चूज करेंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। मार्केट में इस वक्त बेतहाशा ऑप्शंस हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इसका आमिर खान के बेटे जुनैद खान की तरह खुल के विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।